आगे बढ़ने के लिए चलना सीखो, सबका बनने के लिए मिलना सीखो। उजालों की परिभाषा न मिलेगी तुम्हें किताबों में, उसे जानने के लिए तुम खुद दीपक बन जलना सीखो। दीपावली का ये पर्व हमें स्वयं दीप बनकर के रोशनी करना सिखाता है। वैसे तो दीपावली पर्व सब मनाते हैं और दीपोत्सव को लेकर के सब जानते हैं, लेकिन दीपावली पर्व एक दिन का पर्व नहीं है, ये 5 दिनों का पर्व है, जिसमें त्रयोदशी माने धनतेरस, रूप चतुर्दशी माने छोटी दिवाली, और फिर बड़ी दिवाली अमावस्या के दिन। प्रथमा को हम लोग रामा श्यामा मनाते हैं, और फिर भाई दूज, बीज को भाई दूज कहते हैं। इस प्रकार से दिवाली के ये 5 दिन ये हमें कुछ सिखाते हैं। देखिए, जब बात धनतेरस की जाए तो हमें लगता है कि जो पैसा है वही धन है, लेकिन ऐसा नहीं है। धन्वंतरी भगवान की प्रागट्य की तिथि भी धनतेरस को माना जाता है। और भगवान धन्वंतरी जब सागर में से समुद्र मंथन के समय निकले थे तो उनके हाथ में अमृत का कलश था। वो अमृत भी क्या है? जड़ी बूटियां, बहुत सारी औषधियां लेकर के वो निकले थे। तो वो औषधि हमारे लिए अमृत है, वो जड़ी बूटी हमारे लिए अमृत है, जिससे जीवन चल सकता है और जिससे जीवन बच सकता है और जिससे हम शक्तिशाली बन सकते हैं। वही तो सबसे बड़ा धन है। तो धन्वंतरी भगवान हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लेकिन एक और बात है कि व्यक्ति खाली पड़ा ही रहे, बहुत सारा धन उसके पास इकट्ठा हो जाए या तो फिर सुविधाएं मिल जाए और फिर वो काम करना बंद कर दे और पड़ा ही रहे, वो तब भी मस्त नहीं रह सकता, क्योंकि पड़े पड़े भी आदमी बीमार हो जाता है। इसलिए कहावत आपने सुनी होगी, आराम हराम है, यानी बहुत अधिक आराम काम का नहीं है। ठीक है, जितना शरीर को चार्ज होने के लिए चाहिए उतना 5, 6, 7 घंटा आदमी आराम कर ले, रात सोने के लिए है ही, लेकिन बाकी जो हमारे पास समय बचता है उस समय में हम काम करें, हम व्यस्त रहें। क्योंकि अगर भौतिक धन भी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, काम करना। दौड़ने का मतलब आजकल ऐसी भी व्यवस्था हो गई है कि भले ही शरीर से न दौड़े लेकिन आपका दिमाग दौड़ना चाहिए। तो दिमाग जो है उसमें नए नए आइडिया आने चाहिए, नई नई चीज़ें उसमें आपकी चलती रहनी चाहिए कि चलो मैं ऐसा नहीं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं ऐसा कर सकता हूँ। और यही सब होते होते हमारे पास में 3 चीज़ें हो जाएगी। एक, आदमी स्वस्थ रहेगा, आदमी व्यस्त रहेगा, और इन 2 चीज़ों को आपने बराबर रखा है संभाल के, तो फिर तीसरी बात है आदमी एकदम मस्त रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, इन पर्वों से सीखिए, व्यस्त रहो, मस्त रहो, परंतु अस्त व्यस्त मत रहो।